नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक की कर रहे हो, चाहे पशु परिचर की कर रहे हो, चाहे प्यारे साथियों LDC की, चाहे संगणक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे RAS की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है ना, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना। और सूचना क्या है प्यारे साथियों कि ये क्लास और आने वाली प्रत्येक क्लास आपको लगानी है, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से आपको संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन इस तरीके से करवाया जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड ने किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, RPSC ने किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, 2020 में किस प्रकार पूछता था अधीनस्थ बोर्ड, 21 में, 22 में, 23 में और 2024 में किस प्रकार का क्वेश्चनों का ट्रेंड बना है प्यारे साथियों। संपूर्ण जानकारी इस क्लास में और आने वाली क्लासों में आपको मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, जुड़ जाइए बस हमारे साथ, क्योंकि आने वाली क्लासों में आपकी हो जाएगी इतनी बेहतरीन तैयारी कि राजस्थान जीके का क्वेश्चन नहीं होगा एक भी गलत, चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो प्यारे साथियों। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ प्यारे साथियों। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, राजस्थान में मृदा संसाधन या प्रमुख मृदाएं, या प्यारे साथियों कह दीजिए मिट्टियां कह दीजिए। राजस्थान में मिट्टियां टॉपिक दिया होता है लगभग सभी भर्तियों में, और ये क्वेश्चन कर लेना बस। जितने मैं आज की क्लास में टॉपिक कराने वाला हूं ये मृदा का, इतने क्वेश्चन कर लेना और बाद में आप थ्योरी देख लेना। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा प्यारे साथियों कि हमने थ्योरी नहीं पढ़ी और हमने क्वेश्चन नहीं किए। इन क्वेश्चनों में आपको व्याख्या भी इस तरीके से करवाई जाएगी कि आपकी संपूर्ण थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ प्यारे साथियों। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पर 299 किस प्रकार है प्यारे साथियों, क्योंकि इससे ऊपर कौन सा टॉपिक था, भौतिक प्रदेश वाला, उससे ऊपर राजस्थान का सामान्य परिचय जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मृदा का, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पूछी हमें, एंटीसोल्स मृदा पूछी है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि कितनी मृदाएं हैं। क्या एंटीसोल्स ही एक मृदा है? नहीं प्यारे साथियों, राजस्थान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितनी मृदाएं हैं, 5 मृदाएं। कौन कौन सी? नंबर 1 पर है एंटीसोल्स, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है इंसेप्टिसोल्स। कौन सी? इंसेप्टिसोल्स। नंबर 3 की बात करें तो एरिडीसोल्स। कौन सी? एरिडीसोल्स। और नंबर 4 की बात करें तो एल्फीसोल्स। कौन सी? एल्फीसोल्स। और नंबर 5 की बात करें तो वर्टिसोल्स मृदा। अब आपको मैं एक एक मृदा बताने वाला हूं कि कौन सी मृदा कहां पर पाई जाती है, मैप के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। चलिए मैप के माध्यम से इसे समझते हैं। चलिए मैं मैप बना लेता हूं थोड़ा। प्यारे साथियों, ये है हमारा राजस्थान का मैप। मानना है आपको ऐसा ही मैप होता है हमारा राजस्थान का। ये लीजिए राजस्थान का हमारा मैप। क्या है? राजस्थान का मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीसोल्स मृदा की। किसकी? एंटीसोल्स मृदा। तो एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है प्यारे साथियों कहां पर? एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है पश्चिमी भाग में। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है एंटीसोल्स मृदा। एंटीसोल्स मृदा। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से कराऊंगा प्यारे साथियों कि सभी क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लीजिए और आने वाले क्वेश्चन में व्याख्या की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए एंटीसोल्स मृदा, उसके बाद मृदा की बात करें तो कौन सी मृदा आती है? उसके बाद मृदा आती है प्यारे साथियों, कौन सी मृदा? एरिडीसोल्स मृदा। कौन सी? एरिडीसोल्स मृदा। एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स मृदा। उसके बाद अरावली। यहां पर क्या है? अरावली है प्यारे साथियों। क्या? अरावली। कहां पर? यहां पर है अरावली। देखिए एक सेकंड, यहां पर अरावली। क्या है?
अरावली। और अरावली पर कौन सी मृदा पाई जाती है? अरावली पर मृदा पाई जाती है हमारी कौन सी? एरिडीसोल्स आ गई, तो इनसेप्टिसोल्स मृदा। कौन सी? इनसेप्टिसोल्स मृदा, इनसेप्टिसोल्स मृदा, इनसेप्टिसोल्स मृदा ये पाई जाती है अरावली प्रदेश में। और फिर बच गई प्यारे साथियों यहां पर ऊपर। कहां पर ऊपर? यहां पर जहां पर बाढ़ संभाव्य क्षेत्र है, यहां पर। तो देखिए यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? यहां पर पाई जाती है एल्फीसोल्स मृदा। कौन सी? एल्फीसोल्स मृदा। कौन सी मृदा? एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स मृदा यहां पर पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र बच गए, यहां पर नीचे कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है वर्टिसोल्स मृदा। कौन सी मृदा? वर्टिसोल्स मृदा। ये है संपूर्ण व्याख्या प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 की। हमने क्वेश्चन नंबर 1 की व्याख्या नहीं पढ़ी, बल्कि प्यारे साथियों मृदा का संपूर्ण वैज्ञानिक विभाजन ही पढ़ लिया। मृदाएं देखिए, सबसे पश्चिम में कौन सी मृदा? एंटीसोल्स मृदा। उसके बाद हम बात करें कौन सी मृदा की? उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों मृदा है हमारी यहां पर। फिर कौन सी? एरिडीसोल्स। अरावली में कौन सी? इनसेप्टिसोल्स। और यहां पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी है? एल्फीसोल्स मृदा। कहां पर? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, यहां पर एल्फीसोल्स मृदा। और वर्टिसोल्स मृदा हाड़ौती क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अब देखिए, अब सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं एक एक। नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एंटीसोल्स मृदा कहां पर है? पश्चिम भाग में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए वही व्याख्या है जो अभी मैंने बताई है। 1976 में मृदा सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के 5 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण किया गया। एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, इनसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। एंटीसोल्स हल्के पीले भूरे रंग की मृदा होती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। और एरिडीसोल्स मृदा चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर जिलों में पाई जाती है। अभी मैंने बताया आपको ऐसे सभी बताई थी। यहां पर कौन सी मृदा बताई थी? एंटीसोल्स। उसके बाद एरिडीसोल्स मृदा, यहां पर इनसेप्टिसोल्स मृदा कहां पर? अरावली में। और उत्तर पूर्वी में एल्फीसोल्स मृदा और दक्षिण पूर्वी में वर्टिसोल्स मृदा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कहां पर? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में। 2022 में राजस्थान में किस जिले में जिप्सीफेरम मृदा मिलती है? कौन सी मृदा? जिप्सीफेरम मृदा कहां पर मिलती है? यह क्वेश्चन हमें पूछा गया है। क्या अलवर में मिलती है, जोधपुर में मिलती है, बीकानेर में या पाली में? वैज्ञानिक वर्गीकरण ये नहीं है जिप्सीफेरम। तो क्या है? ये कौन सी मृदा आ गई? अभी तो सर आपने बताया था कि 5 ही मृदाएं होती है, और अब एक नई मृदा और लेकर आ गए, जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस मृदा ये कौन सी मृदा है? तो प्यारे साथियों सबसे पहले हमने जो 5 मृदाएं पढ़ी थी ना, वो है वैज्ञानिक आधार पर मृदाएं। अब आगे आपको जिप्सीफेरम मृदा भी मिलेगी, रेतीली बलुई मृदा भी मिलेगी, लवणीय मृदा भी मिलेगी, जो है सामान्य मृदाएं जो राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। और जिप्सीफेरम कहां पर है? बीकानेर में। मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी। बालम से बीकानेर, क्योंकि पोस्टिंग ज्यादा बीकानेर में ही आती है राजस्थान पुलिस वालों की। तो मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी। जिप्सीफेरम मृदा बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए जिप्सीफेरम मृदा पाई जाती है कहां पर? बीकानेर जिले में। व्याख्या देख लीजिए, मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तृत रूप है। और इसे लगा लीजिए स्टार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे साथियों आने वाली किसी भी एग्जाम परीक्षा में। और क्या है क्वेश्चन? नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों एवं व जैविक पदार्थों का अभाव कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? तो जिप्सीफेरस मृदा में। अब आती है एल्फीसोल्स मृदा। और एल्फीसोल्स मृदा अभी मैंने बताई थी कहां पर? उत्तर पूर्वी मैदान में। उत्तर
पूर्वी मैदान में, जैसे ये हमारा राजस्थान हो गया, तो उत्तर पूर्वी मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? एल्फी सोल्स मृदा। जिले पूछे तो यहां पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, ये जयपुर रहा, अलवर रहा। क्या कोटा बारा में पाई जाती है? नहीं। यहां पर तो कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। जैसलमेर बाड़मेर में कौन सी मृदा? एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, दौसा, अलवर में। और ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन। और देखिए ये वही व्याख्या है जो अभी मैंने आपको सभी बता दिए, यानी अब आपको ये व्याख्या पढ़ने की जरूरत भी नहीं रही। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स, और इनसेप्टिसोल्स मृदा आपको कहां पर बताई थी? राजस्थान के अरावली प्रदेश में मैंने बताई थी। कहां पर? अरावली प्रदेश में मैंने बताई थी इनसेप्टिसोल्स मृदा। देखिए यहां पर तो कौन सी बताई थी? एंटीसोल्स मृदा। कौन सी? एंटीसोल्स मृदा। उसके बाद कौन सी मृदा बताई थी? उसके बाद बताई थी एरिडीसोल्स मृदा, एरिडीसोल्स मृदा। और उसके बाद अरावली पर जो मृदा है वो बताई थी आपको कौन सी मृदा प्यारे साथियों? वो मृदा बताई थी इनसेप्टिसोल्स मृदा। कौन सी मृदा? इनसेप्टिसोल्स मृदा। और एल्पिसोल्स मृदा उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में, और यहां दक्षिण पूर्वी में वर्टिसोल्स। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं प्यारे साथियों? क्योंकि अगर आप इस क्लास को अंतिम तक देखोगे तो यह क्वेश्चन मैं लगभग 10 बार रिपीट कर दूंगा। कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से याद भी हो जाएगा कि कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। यानी क्वेश्चन गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, और हम धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल। और आपने सुना ही होगा प्यारे साथियों, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए पल होए। जी हां प्यारे साथियों, धीरे धीरे चलेंगे। इनसेप्टिसोल्स मृदा अरावली में। देखिए अरावली में क्या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है? नहीं, ये तो हाड़ौती क्षेत्र है। और यहां पर तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, तो ये तो हो गया गलत। फिर देखिए पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। हां, सिरोही में तो अरावली प्रदेश है, पाली में भी है। क्या जयपुर, दौसा, अलवर में? अलवर में कहां पर अरावली आ गई प्यारे साथियों? तो ये भी गलत। और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहां तो एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, ये भी गलत है। तो कौन सा बच गया प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में। पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में कौन सी मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इनसेप्टिसोल्स मृदा कहां पर पाई जाती है? अलवर, सिरोही, उदयपुर और क्या है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। और यह मृदा अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क से क्या है लिख रखा है यहां पर, यह मृदा अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु तक क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्या लफड़ा है? एक और नई प्रॉब्लम? नहीं प्यारे साथियों, एक मृदा आपको बताऊंगा मैं कि एंटीसोल्स मृदा कौन सी जलवायु तक पाई जाती है? एरिडीसोल्स, इनसेप्टी। ये आगे आपको एक क्वेश्चन आएगा ना, उसमें संपूर्ण व्याख्या करा दी जाएगी। अब देखिए हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, कौन सी मृदा को उस्सर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? भूरी मिट्टी को, लाल मिट्टी को, लवणीय मिट्टी को, या जलोढ़ मिट्टी को? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर है लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। स्टार लगा लीजिए, क्योंकि उस्सर, रेह ये कौन से भी नाम आ सकते हैं? एल्काइन। उस्सर, रेह, एल्काइन। यह क्वेश्चन आपको दे देगा निम्नलिखित में से लवणीय मिट्टी को कहा जाता है? उस्सर, रेह, एल्काइन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पूछा गया था संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में, जिसका एग्जाम 5 मई 2018 को आयोजित करवाया गया था। ये देखिए यहां पर संपूर्ण जानकारी दी गई है इसकी लवणीय मिट्टी की, लेकिन आपको ये नहीं पढ़नी प्यारे साथियों। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लवणीय मिट्टी
को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है लवणीय मिट्टी को? तो लवणीय मिट्टी को ऊसर, रेह, एल्काइन कहा जाता है। और क्षेत्र पूछे तो गंगानगर, भरतपुर, कोटा जिलों में अधिक सिंचाई वाले भागों में लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 304। और ये वही क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैंने कहा था ना रिपीट होते हैं। ये देखिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 19/6/2022 में, और सीटी का आयोजन कब हुआ? 2022 में। यानी क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं प्यारे साथियों। और क्या है? जिप्सी, अभी बताया था मेरा बालम थानेदार चला हुआ है जिप्सी, यानी बीकानेर में ड्यूटी आई है। और ऑप्शन नंबर ए में करके आवांगा प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305। शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। बस इस क्वेश्चन को यहां पर बिल्कुल गौर से देख लेना, नहीं है। यहां पर सुमेलित नहीं पूछा, क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। और अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो पता आप क्या करके आओगे? इसका आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि पहले बार आप देखोगे उदयपुर चित्तौड़गढ़ में तो लाल काली मिट्टी पाई जाती है। हाँ सही है, मतलब सुमेलित है। आगे आप ऑप्शन ही नहीं पढ़ोगे और क्या कर दोगे? ऑप्शन नंबर ए। और घर आकर देखोगे मर तेरी एम ही नहीं दे रखे, ओ मेरो आए गेड़े ही गलत हो है। फिर कहता और फिर होगा थे कह सर भाई मैं तो नहीं कौन पढ़ियो, के कौन पढ़ियो, नहीं कौन पढ़ियो, नहीं तो मेरे क्वेश्चन हो बिल्कुल सही हो यार, मेरे जम्मा याद दी मिट्टियां पर मैं नहीं कौन पढ़ियो। बस आई परीक्षा लेने को उद्देश्य हुआ, नहीं आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, नहीं आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। जी हां प्यारे साथियों, तो आपको क्वेश्चन एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी, बिल्कुल सही, ये तो सम्मिलित है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका क्या बना, लाल काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? देखिए एक क्वेश्चन। फिर अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी ही पाई जाती है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर क्या है? कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या भूरी बलुई मृदा पाई जाती है? नहीं पाई जाती भूरी बलुई मृदा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट एक क्वेश्चन से, और चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा, वो होगा आपका व्याख्या में। और व्याख्या क्या है देख लीजिए यहां पर प्यारे साथियों, सी ऑप्शन जो हमें अभी किया है, राजस्थान में भूरी बलुई मिट्टी मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर में विस्तृत है। यानी शेखावाटी क्षेत्र और शेखावाटी क्षेत्र के नीचे नागौर, पाली, जालोर में विस्तृत है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी, फास्फेट तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कहां पर पूछा गया क्वेश्चन, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, यानी अब आपको अधिकारी बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्यारे साथियों ऐसे लिए सीईटी ग्रेजुएशन के, सीईटी 10+2 के, एलडीसी की भी क्वेश्चन है इसमें। और प्यारे साथियों सांख्यिकी अधिकारी, आरएएस के, आरपीएससी द्वारा वन रक्षक की जो भर्ती आयोजित करवाई गई थी, वन रक्षक, वनपाल, वीडियो पटवार, सभी के क्वेश्चन समाहित है इसमें। तो बेहतरीन क्लास होने वाली है, और आने वाली क्लासें देखने के लिए इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मुझे भी पता चले आज की क्लास में कितने सब्सक्राइब हुए हैं, कितनों को अच्छी लगी है क्लास। तो देखिए क्या है, पाली, जालोर तथा अजमेर जिलों में निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यानी पाली, नागौर, अजमेर में, पाली, नागौर, अजमेर में अभी मैंने बताया है ऊपर वाली वीडियो में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली भूरी मिट्टी या भूरी बलुई मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। गहरी मध्यम काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर है? हाड़ौती क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाली, नागौर, अजमेर में पीली भूरी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके अलावा और देख लीजिए, देख लीजिए, पीली भूरी मृदा को क्या कहा जाता है? सीरोजम और स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? सीरोजम। सीरो ओ कोनी जो आप हलवो बनावा खड़े लाल टपका हो प्यार साथियों। सीरो ओ कोनी जो आप बनावा घरा हलवो आ मिट्टी है, खा ना लियो। सीरोजम कदे सोच लियो सीरो जमेड़ो सीरो है पाले में जम गयो नहीं जदे ने सीरोजम कहे हैं। और स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? पीली भूरी रेतीली मिट्टी को कहते हैं। पीली भूरी रेतीली मिट्टी को कहते हैं। इसे स्टेपी मृदा भी कहा जाता है। यह कृषि के लिए उत्तम मृदा। किस प्रकार की मृदा? उत्तम, अति उत्तम प्यार साथियों। और क्लास भी एकदम परफेक्ट चल रही है आपकी आज तो। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण, फसल चक्रीकरण, फसल का चक्रीकरण क्या होता है? फसलों को बदलना। पहले कौन सी मृदा थी, फिर कौन सी मृदा, फिर मृदा नहीं कौन सी फसल, फिर कौन सी फसल। ये तो प्रमुख विधि है मृदा संरक्षण की। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, एक मिनट छोड़िए इसे। पट्टीदार कृषि, हाँ संरक्षण होता है मृदा का पट्टीदार कृषि से। पशु चारण पर नियंत्रण, हाँ पशुओं चरने में कमी आएगी तो मृदा का क्या होगा प्यार साथियों? कम उडेक रहे नहीं मृदा वायु में पूना ज्या देसी भाषा में बताऊं हवा ज्या प्यार साथियों। तो मर्दा उडेक रहे जड़िया को पशु गुजर जा तो बड़ाऊ मर्दा उखड़ेड़ी को नहीं हो जाए बांग खुराऊ हो जाए। या जैसे भेड़ के खुर होते हैं या भैंस के भी खुर होते हैं, गाय के भी खुर होते हैं, वहां से उखड़ी हुई मृदा हो जाती है। और फिर जब हवा आती है ना तो ये मृदा उड़ने लगती है यहां से। यानी मृदा का संरक्षण की विधि नहीं है, ये बतानी है। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके हम मृदा संरक्षण का नहीं कर सकते। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके हम मृदा संरक्षण का क्या नहीं कर सकते? मृदा संरक्षण नहीं कर सकते। पशुचारण पर नियंत्रण करके कर सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर विधियां देखिए कौन कौन सी विधियां होती है। एक तो होता है वन संरक्षण। वनों का संरक्षण करोगे तो मृदा का संरक्षण होगा। वृक्षारोपण करोगे तो भी मृदा का संरक्षण होगा क्योंकि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। फसल चक्रीकरण, पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण। तो प्यारे साथियों आज की क्लास किस प्रकार लग रही है? अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम सर को, सर तो नहीं है अभी, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं प्यारे साथियों। सर तब बनेंगे जब आप हमारा साथ पूरी तरह दोगे और हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे। फिर आप सर कह देना, आप तो सर मत कहना प्यारे साथियों, क्योंकि आप तो मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरी बहनें हो। तो प्यारे साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार मजेदार क्वेश्चन है, 308 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे, चाहे आप एलडीसी का भी दे लेना, चाहे आप पशु परिचर का भी दे लेना, चाहे संगणक का दे लेना, क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। देखिए क्या है, सूची फर्स्ट में मृदा है, सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं, हमें मृदा का मिलान करना है। लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतली मिट्टी खड़े पाए जाए प्यारे साथियों, या पाए जाए अपने नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू क्षेत्र में पाए जाए। फिर अब अपनी पीली भूरी रेतीली मिट्टी आ पाई जाए नागौर और पाली में। फिर लवणीय मिट्टी पाई जाए नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में। और भूरी रेतली मिट्टी खड़ा पाई जाए पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है। यानी एक नंबर में क्या आया? एक नंबर में तो आया 4 नंबर। फिर बी में क्या आया? 3 नंबर। और उसके बाद सी में क्या आया? 2 नंबर। और डी में क्या आया? 1 नंबर। यानी 4 3 2 1, यानी विपरीत क्रम दे रखा है। क्या दे रखा है? विपरीत क्रम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 4, इसमें सही है, इसमें एक है तो ये गलत, ये 2 है, ये गलत। तो 4 3 यही हो जाएगा इसका। ओह ऑप्शन देखो प्यारे साथियों, यही थे गलत कर सको, 4 4 दे रखा है उन्हें,
तीन आनो चाहिए हो, इतो भी एग्जामिनर बोलो कुकरो उसके बेर साथियों। उरे क्या आनो चाहिए हो, तीन आनो चाहिए हो, यानी 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी क्या ऑप्शन ही गलत है और बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 11/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए एक बार और बता देता हूं मैं यहां पर, व्याख्या देख लीजिए। लाल रेतली मिट्टी खड़े पाई जाए प्यारे साथियों, या पाई जाए नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू जिला में पाई जाए। पीली भूरी रेतली मिट्टी खड़े पाई जाए नागौर और पाली में पाई जाए। लवणीय मिट्टी खड़े पाई जाए नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में। अब कई विद्यार्थी सोचेगा, क्या सोचेगा मैं बताऊं, लाल रेतली मिट्टी नागौर में भी है, पीली भूरी रेतली मिट्टी नागौर में भी है, लवणीय मिट्टी नागौर में भी है। यहाँ के नागौर सारो किन लिया बेटे, पर प्यारे साथियों नागौर जिला छोटो थोड़ी है कोई। ए कूंट में तो पागी किसी मिट्टी लाल रेतली मिट्टी, ए कूंट में किसी पागी, कूंट समझता होगा, पीली मिट्टी, और उरे पागी लवणीय मिट्टी, उरे पागी भूरी रेतली मिट्टी। तो आवे तो गोनी, मतलब नागौर में मर्दा बहुत पाए जाए, छोटो जिलो थोड़ी है। जोधपुर में ये घनी प्रकार की मिट्टी पाई जाए, हाँ वहां पर लवणीय मिट्टी नहीं पाई जाती जोधपुर में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है। ये क्वेश्चन अभी आपको व्याख्या सहित करवाया था, जो पहला क्वेश्चन बताया था ना वही क्वेश्चन है। और क्या है, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में काली मर्दा पाई जाती है। और वर्टिसोल्स मर्दा भी कहां पर पाई जाती है, वर्टिसोल्स मर्दा प्यारे साथियों कहां पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र। अब देख लीजिए हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, क्या ये हाड़ौती क्षेत्र है? जी हां हाड़ौती क्षेत्र है। अगर इसके स्थान पर हाड़ौती क्षेत्र भी आ जाए ना तो भी सही होगा उत्तर, हाड़ौती क्षेत्र। क्या आ जाए, हाड़ौती क्षेत्र। चलिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ही। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वही क्वेश्चन देखिए, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में तो क्या पूछ लिया, काली मर्दा कहां पर पाई जाती है। और यहां पर क्या पूछ लिया, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मर्दा पाई जाती है, तो मध्यम काली मर्दा। देखिए ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए यहां पर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और यहां पर किस प्रकार पूछा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मर्दा पाई जाती है। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन रिपीट। और यह पूछा गया था वन रक्षक 2020 में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आरपीएससी 2011 के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी ओ आपनो राजस्थान, प्यारो प्यारो राजस्थान, यो उत्तर, यो दक्षिण, ओ पूर्व और ओ पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी दक्षिण पूर्वी, यानी आल्यो दक्षिण की कूंट थोड़ी सी, आल्यो पूर्वी की कूंट। और उरे किसो क्षेत्र है प्यार साथियों, सारा बेरो है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस तरीके से पढ़िए बस आप। कौन सी मिट्टी आ जाएगी, वर्टिसोल्स मर्दा आ जाएगी। कौन सी मर्दा, वर्टिसोल्स मर्दा। और पूछ ले वर्टिसोल्स के अलावा तो काली मर्दा। कौन सी मर्दा, काली मर्दा। और कह दे कपास उत्तम है इसके लिए, तो कौन सी फसल उत्तम है यहां पर, कपास की खेती के लिए उत्तम है, तो दक्षिण पूर्वी में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यहां पर देखिए, यहां पर दे भी रखा है, चावल, कपास और तंबाकू सहित कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है, क्योंकि इस मृदा में पाई जाती है ह्यूमस की कमी। ह्यूमस की कमी होती है, इस कारण कपास के लिए यह क्या है, अति उत्तम, अति उत्तम। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली, नागौर, अजमेर जिलों में। और ऑप्शन देखिए थोड़े से यहां पर उकचुक है, क्या है प्यारे साथियों, उकचुक है, थोड़ा हंसना भी जरूरी है, हंसियो ना। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मर्दा पाई जाती है। पाली, नागौर, अजमेर में क्या जलोढ़ मर्दा पाई जाती है, नहीं पाई जाती। ये तो कहां पर पाई जाती है, उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में पाई जाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो पहले भी सेम यही ऑप्शन थे, यही क्वेश्चन था। और अब ये पूछा गया है आरपीएससी 2018 में। और ये मर्दा पाई जाती है काली मर्दा, जिसे वर्टिसोल्स मर्दा भी कहते हैं, ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में।
ये तो आपको अब रटा दिया होगा प्यारे साथियों मैंने, हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल्स मृदा, काली मृदा पाई जाती है। तो पाली, नागौर, अजमेर में पाई जाती है पीली भूरी मिट्टी। पीली भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है प्यारे साथियों कहां पर है? पाली, नागौर, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन छोटा आ गया। और वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश, कौन सा प्रदेश है? बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। बांगर प्रदेश में कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 पर घग्गर का मैदान। कौन सा मैदान है? घग्गर का मैदान, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले में स्थित है। नंबर 2 शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र। नंबर 4 लूणी बेसिन। नंबर 3 लूणी बेसिन, जिसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? बनास बेसिन। ये बनास बेसिन कहां से आ गया? ये तो दक्षिण साइड में है। बनास बेसिन कहां पर है? दक्षिण साइड में। चलिए इसकी आपको मैं व्याख्या बताता हूं। ये देखिए व्याख्या अभी जो मैंने बताई है, बनास बेसिन राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। पश्चिमी रेतीली मैदान अरावली पर्वतमाला के मध्य विस्तृत अर्ध शुष्क मैदान को राजस्थान में बांगर कहा जाता है। क्या? बांगर कहा जाता है। वास्तव में अर्धस्थलीय क्षेत्र है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। 4 उप विभाग कौन कौन से? एक तो गोडवाड़ बेसिन, जिसे लूणी बेसिन भी कहा जाता है, एक घग्गर बेसिन, एक शेखावाटी क्षेत्र और एक नागौर उच्च भूमियां। नागौर उच्च भूमियां, ये 4 भाग है किसके? राजस्थान में बांगर के। किसके? बांगर के। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरकता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? क्या गहन कृषि करना, क्या जल भराव होना, क्या पवन अपवर्दन होना, और क्या नाली अपवर्दन होना? उत्तर पश्चिमी राजस्थान कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिमी राजस्थान। ये तो राजस्थान, ये देखिए उत्तर दिशा, ये पश्चिम। उत्तर पश्चिमी ये हो गए कौन से जिले हो गए उत्तर पश्चिम में? गंगानगर, हनुमानगढ़, यहां पर थोड़ा सा बीकानेर आ जाता है ऊपर वाला। तो यहां पर अवनयन का कारण है जल भराव। क्या है? जल भराव है इसका कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यहां पर पवन का अपवर्दन नहीं होता, और क्या नहीं होता? नाली अपवर्दन भी नहीं होता, गहन कृषि भी नहीं है, लेकिन जल भराव की यहां पर समस्या देखने को मिलती है। क्या? जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 315, लैब असिस्टेंट, वो भी साइंस में पूछा गया क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट स्टेप में 29/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट में। क्या है? लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म है। लाल पीली, कौन सी मिट्टी? लाल पीली। भरतपुर, धौलपुर में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाए प्यारे साथियों, एल्फिसोल मृदा पाई जाए। गंगा, यहाँ पर झालावाड़ 12, यहाँ पर कौन सी मृदा? वर्टिसोल मृदा पाई जाती है या काली मृदा पाई जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ उर तो जमा ही कौन पा जाए लाल पीली। और लाल पीलो होना है तो सवाई माधोपुर और राजसमंद में जानो ही पड़ेगा प्यारे साथियों। लाल पीला होना है, पीले हाथ करने हैं तो सवाई माधोपुर और राजसमंद में जाना होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? देख लेता हूं, 1 मिनट। लोह ऑक्साइड जलयोजन उच्च कारण नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतना पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 316, और क्या है 316? मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपवर्दन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फसलों के हेरफेर को अपनाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना, या चारागाहों को विकसित करना? चारागाहों को विकसित करोगे तो वहां पर पशु ज्यादा आएंगे और फिर हवा के साथ मिट्टी का अपवर्दन हो जाएगा। ये तो नहीं है। वृक्षों की पट्टी लगाना, वृक्षों की पट्टी लगाना, पट्टी के रूप में वृक्ष लगा दोगे तो मृदा अपवर्दन रुकेगी या नहीं रुकेगी? रुकेगी प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर देख लीजिए क्या क्या करने चाहिए हमें। तो 1 नंबर पर काम, पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए। कहां पर? पर्वतीय भागों में।
मरुस्थलीय भागों में वृक्षों की पट्टियां लगाना, पशु चारण में कमी करना, समोच्च रेखीय जुताई करना और मेड़बंदी, वनारोपण आदि मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल्स समय की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल्स तो पश्चिमी क्षेत्र में। अभी आपको सारी व्याख्या बता दी है, अब मैं व्याख्या नहीं बताऊंगा। एंटीसोल्स मृदा पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहां कहां पूछा गया क्वेश्चन, फिर कहते हैं रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। आरपीएससी आरएएस में पूछा गया 2012 में, उसके बाद लैब असिस्टेंट में पूछा गया 2022 में, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया 2020 में, और ऊपर सबसे पहले हमने पढ़ा था सीईटी में पूछा गया था यही क्वेश्चन। सीईटी में पूछा गया था यही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट मृदा पाई जाती है? विशिष्टता पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, और क्या एल्फीसोल्स नहीं, उत्तर पूर्वी में पाई जाती है। वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और एरिडीसोल्स पश्चिमी में तो पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः रूप से नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि मुख्य रूप से तो एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, उसके बाद आती है यहां पर एरिडीसोल्स। हाँ, पश्चिमी क्षेत्र में जरूर पाई जाती है। एरिडीसोल्स पश्चिमी क्षेत्र में तो पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः नहीं पाई जाती। मुख्यतः नहीं पाई जाती यानी ज्यादातर नहीं पाई जाती। ज्यादा कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, क्या हुआ प्यारे साथियों, यहां पर ए क्यों दे रखा है? इसका राइट आंसर यही होगा प्यारे साथियों। क्या? एंटीसोल्स। क्या होगा? एंटीसोल्स ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान में किस प्रदेश में एंटीसोल्स में मृदा पाई जाती है? तो पश्चिमी। एंटीसोल्स पश्चिमी, और यहां पर क्या दे रखा है? एरिडीसोल्स दे रखा है। तो ए ही होगा, ए नहीं होगा, क्या होगा? सी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? सी। यहां पर देख लीजिए ए ही मिलेगा ऑप्शन में। ए देखिए यहां पर, तो यानी हमारा एकदम सही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर वहां पर क्या कर लेना? सी कर लेना ए के स्थान पर। चलिए अभी बता देता हूं कहां पर सी करना है। कुछ विद्यार्थी फिर कहेंगे आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ा रहे हो। पहले ही मैं सही कर देता हूं। क्या करना है हमें सही? यहां पर क्या आएगा प्यारे साथियों? यहां पर ए नहीं आएगा तो क्या आएगा? ए न आकर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन, 321 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? कहां पर स्थित है? माउंट आबू में, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में? तो जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी। मौसम विभाग वेधशाला कहां पर है? जयपुर में। चलिए इसकी बात करते हैं। तो क्या बात करनी है इसकी? कोई इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है, बस इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में भारतीय मौसम की वेधशाला जयपुर में पाई जाती है। अभी एक क्वेश्चन हो रहेगा मृदा परीक्षण के अंदर। मृदा परीक्षण के अंदर कहां पर है? सर्वप्रथम कहां पर बना था? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और जयपुर में भी क्या है? मृदा परीक्षण केंद्र है। जयपुर और जोधपुर में है, लेकिन प्रथम कौन सा है? जोधपुर वाला। जोधपुर वाला है प्यारे साथियों, यानी इसका राइट आंसर जोधपुर मानेंगे अगर पूछ लिया तो। क्वेश्चन नंबर 322, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? और कहां पर पूछा गया क्वेश्चन? उद्योग निरीक्षक एग्जाम। उद्योग निरीक्षक एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? निम्न में से एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आसान सा क्वेश्चन। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 323 नंबर। और क्या है? राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा है। क्या खड़ीन है? जी हां प्यारे साथियों, खड़ीन। 15वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी पूछ सकता है आपको? 15वीं शताब्दी पूछ सकता है कि खड़ीन का प्रयोग सर्वप्रथम नहीं सर्वाधिक विकास कौन सी शताब्दी में होता था? तो 15वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रयोग होता था खड़ीन का, जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। प्रथम बार प्रयोग
किया गया था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, और क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा पाई जाती है। सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर में नहीं पाई जाती। सिरोही आ गया तो गलत हो गया। फिर देखिए सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी आ गया तो लाल पीली मृदा कट गया। फिर देखिए अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर सिरोही आ गया। सिरोही में तो पाई जाती है प्यारे साथियों, सिरोही में तो होती है, लेकिन यहां पर अजमेर आ गया ऑप्शन में। क्या आ गया? अजमेर में भी है, टोंक में है थोड़ी मोटी, जयपुर में नहीं है। कहां पर नहीं है? जयपुर में। और यहां पर देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लाल पीली मृदा नहीं पाई जाती। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और कहां कहां पर पूछा गया क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर एग्जाम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019, कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिकी 2020, हाथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखिए वर्टिसोल्स मृदा आते ही हाड़ौती क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है क्वेश्चन। और देखिए और भी बहुत एग्जाम है, ये देख इतने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको तो मैंने रटा दिया है ये वर्टिसोल्स मृदा वाला। तो ग्राम विकास अधिकारी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जिसे कृषि पर्यवेक्षक हिंदी में कहते हैं, सहायक अग्निशमन अधिकारी, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियन भर्ती 2019 में भी ये पूछा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़। और यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, सभी को पता है वर्टिसोल्स मृदा यहां पर पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाती है। लेकिन यहां से स्टार्ट होती है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या? यह चिकनी मिट्टी होती है, सूखने पर गहरी चौड़ी दरारें बनती है, जबकि गिल्ली होने पर चिपचिपी और प्लास्टिक जैसे चिकनी और चिपचिपी हो जाती है। राजस्थान में मिट्टी ऊस्टर्स के उपक्रम के अंतर्गत आती है, 2 महान समूह से जुड़ी हुई होती है। ये देखिए कोमस्टर्स क्या है, क्रोम, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया तो पूछ सकता है। क्रोमस्टर्स और पेलस्टर्स किसके उपभाग हैं? कौन सी मिट्टी के भाग हैं? क्रोमस्टर्स और पेलस्टर्स कौन सी मिट्टी के उपभाग हैं? तो वर्टिसोल्स मृदा के उपभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में नहीं पाई जाती? कोटा बारा में पाई जाती है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, किन जिलों में नहीं पाई जाती है? ये क्वेश्चन नहीं न देकर यहां पर क्या होता है प्यारे साथियों, पाई जाती है। क्योंकि कोटा में तो है लेकिन भरतपुर में नहीं, बूंदी में तो है, बांसवाड़ा में नहीं, धौलपुर में, करौली में नहीं, बस झालावाड़ और बारा में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सही सुमलित नहीं है? मध्यम काली मिट्टी, बूंदी बारा बिल्कुल सही। लाल लोमी मिट्टी, डूंगरपुर, उदयपुर में स्टार लगा लीजिए इसे, लाल लोमी मिट्टी को आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। लाल पीली मिट्टी झालावाड़, कोटा में तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। कहां पर लाल पीली मिट्टी ले आओ खड़े, काली मृदा की जगह लाल पीली मिट्टी लेने लग रहे हो। भूरी रेतीली कछारी, भरतपुर, अलवर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी असुमलित है या सुमलित नहीं है। देखिए कहां पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है सिरोही, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर। सिरोही, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर। सिरोही, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर में पाई जाती है। रेतली कछारी मिट्टी कहां पर है? भरतपुर, अलवर में। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। इसे लगा लीजिए स्टार प्यारे साथियों, लाल लोमी मिट्टी को। मध्यम काली मिट्टी बूंदी बारा में, बूंदी बारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, मृदा के नवी वर्गीकरण यानी नयो नयो जो वर्गीकरण हो जिन्हें 5 भागा मिट्टी बांटी गई, तो राजस्थान में एल्फीसोल्स मृदा खड़े पाए जाए। जयपुर, अलवर, सीकर बिल्कुल सही है, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर में के लेने जाइए एल्फीसोल्स, बटा तो एंटीसोल्स मृदा है। जैसलमेर, फिर
पश्चिमी क्षेत्र को तो जिक्र ही कौन करनो एलपी सोल्स आ जाता, प्रतापगढ़ सिरोही फिर सिरोही दे दियो, यानी ये क्वेश्चन को राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन काट गई थे आंसर कर सको प्यार साथियों, ऑप्शन काट गए भी ऑप्शन कर सको। जी हां, अब तो आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन करवा दिए कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों में कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो 50 सेमी। कौन सी मृदा? मृदा सॉरी दोस्तों, मृदा नहीं, यहां पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान, राजस्थान के, यहां पर देखिए एक बार मैं ढंग से बनाता हूं मैप राजस्थान का। यहां पर देखिए, ये देखिए हमारा राजस्थान का मैप हो गया। मानना है आपको, वो तो हमसे नहीं बनता, लेकिन ये मान लीजिए। यहां पर क्या है? अरावली प्रदेश। कहां पर है अरावली प्रदेश? चलिए मैं बताता हूं। यहां पर है क्या? अरावली प्रदेश। क्या? अरावली प्रदेश है। ये रहा हमारा अरावली प्रदेश, ठीक है, अरावली प्रदेश। अब देखिए क्या कह रहे हैं, रेतीली शुष्क मैदान, ये रहा रेतीले शुष्क मैदान, रेतीली शुष्क मैदान, और अर्ध शुष्क है, और ये रहा हमारा अर्ध शुष्क मैदान। कौन सा? ये है हमारा अर्ध शुष्क मैदान। कौन सा मैदान? अर्ध शुष्क मैदान। संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो कौन सी करती है प्यारे साथियों? ये रेखा अलग करती है, यहां पर जो रेखा है वो। और यहां पर कौन सी रेखा? 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी है। कौन सी? 25 सेमी, क्योंकि 50 सेमी तो यहां पर है, 50 सेमी तो यहां पर है, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 50 सेमी पूछे तो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, और 25 सेमी रेखा पूछे तो रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को दो भागों में बांटती है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहां पर देख लीजिए, सभी आपको क्लियर हो जाएंगे एक एक पॉइंट। देखिए यहां पर मैं फिर से बना रहा हूं राजस्थान का मैप। ये लीजिए हमारा राजस्थान का मैप, इस प्रकार है हमारा राजस्थान। मानना है आपको। देखिए 0 से लेकर 20 सेमी शुष्क जलवायु प्रदेश, मैंने कहा था ना आगे आएगा एक शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी यहां पर 0 से लेकर 20 तक क्या है? शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या? शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद प्रदेश की बात करें तो आगे बात करें 20 से 40, ये रहा 20 से 40। क्या रहा? 20 से 40, 20 से 40। तो कौन सा प्रदेश है? 20 से 40 है प्यारे साथियों हमारा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद 40 से लेकर 50 यहां पर अरावली आ गई, और 60 तक अरावली आ गई। 60 तक क्या आ चुकी है? अरावली। तो ये कौन सी है? ये है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी अरावली भाग की आपसे पूछ लेना, अरावली भाग की आपसे जलवायु पूछ ले तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहां पर जो जिले जो पूछ ले तो क्या होगी प्यारे साथियों? यहां पर वो जिले हैं ना, उनकी क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और पश्चिमी में कौन से जिले आते हैं? शुष्क आते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। फिर देखिए यहां पर इससे ऊपर, किससे ऊपर है? यहां इससे ऊपर प्यारे साथियों, देखिए यहां से, यहां पर कौन सी पड़ता, कौन सी जलवायु प्रदेश है? यहां पर जलवायु प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी 60 से 80 सेमी। यहां क्या है? 40 से क्या? 40 से 60 सेमी। यहां पर क्या है? 20 से 40 सेमी, 20 से 40 सेमी। और यहां पर क्या है? 0 से 20 सेमी, 0 से 20 सेमी। और नीचे जो बच गया यहां पर सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक यहां पर 80 से 20 सेमी वर्षा समवर्षा रेखा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र, जहां पर हड़ौती क्षेत्र भी आता है, कुछ डूंगरपुर बांसवाड़ा का भी क्षेत्र आता है। तो प्यारे साथियों ये थी प्यारे साथियों जलवायु, जहां पर हमने एक एक अच्छे तरीके से आपको बता दिया। अब देखिए राजस्थान में एलपी सोल्स कहां नहीं पाई जाती है? कहां नहीं पाई जाती? देखिए कोटा में भी नहीं पाई जाती, झालावाड़ में भी नहीं पाई जाती, और बारां में भी नहीं पाई जाती, यहां बूंदी में भी नहीं पाई जाती। यहां एक ऐसे होता ना, एलपी सोल्स मृदा कहां नहीं पाई जाती, और एक ऑप्शन यहां से हम काट देते हैं, एक ऑप्शन यहां से और यहां से नहीं काट देते हैं। एलपी सोल्स मृदा कहां पाई जाती है, और यहां पर लिख देते अलवर। फिर ये क्वेश्चन हो जाता सही, अलवर लिख देते, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाता बी। इसी कारण अधीनस्थ बोर्ड या किसी ने लिया है तो इस पर्सन को आयोग ने हटा दिया था, आयोग ने हटा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेय सुमलित नहीं है? शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन।
एरिडीसोल से। चलिए मैं बीच में नहीं, यहां पर एक मैप बनाता हूं इस प्रकार, फिर मिलाएंगे। यहां पर कौन सी मृदा, यहां पर मृदा पाई जाती है एंटीसोल्स मृदा। फिर कौन सी मृदा पाई जाती है, फिर हमारी मृदा पाई जाती है कौन सी, एरिडीसोल्स मृदा। कौन सी मृदा, एरिडीसोल्स मृदा पाई जाती है। उसके बाद कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी, इनसेप्टिसोल्स मृदा, इनसेप्टिसोल्स मृदा। उसके बाद कौन सी मृदा पाई जाती है, उसके बाद मृदा की बात करें यहां पर पाई जाती है एल्फीसोल्स मृदा, और यहां पर वर्टिसोल्स मृदा। वर्टिसोल्स मृदा सबसे पहले इसी मिलाते हैं। वर्टिसोल्स मृदा क्या सुमलित है, चलिए सुमलित है, हमें मिलान नहीं करना, क्या करना है, सुमलित है ये बताना है। क्या एरिडीसोल्स में अजमेर और उदयपुर आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। क्या एल्फीसोल्स में बीकानेर गंगानगर आता है, नहीं आता। क्या इन सेप्टिसोल्स में भीलवाड़ा पाली, हाँ आता है प्यार साथियों, यानी ये सुमलित है। वर्टिसोल्स यहां पर भी जोधपुर बाड़मेर दे रखा है, यानी ये तीन गलत दे रखे हैं। एकमात्र ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है, सुमलित दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए यहां पर सभी आपको बताए हुए हैं, वर्टिसोल्स मृदा, एंटीसोल्स मृदा, एल्फीसोल्स मृदा, एरिडीसोल्स मृदा कहां कहां पर पाई जाती है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप क्वेश्चन भी बाद में देख सकते हैं। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न युग्मों से एक युग्म सुमलित नहीं है। एक युग्म यहां पर सुमलित नहीं है, और कौन सा सुमलित नहीं है देखना है हमें। अभी आपको मैंने बताया था राजस्थान में इस प्रकार हमारा मैप है, यहां पर कौन सा, शुष्क, फिर अर्ध शुष्क, फिर आर्द्र, फिर उपाद्र, उपाद्र, फिर आर्द्र, फिर अति आर्द्र, इस प्रकार है। और यहां पर कौन सी मृदा, कौन सी मृदा, एंटीसोल्स, यानी एंटीसोल्स मृदा तो पाई जाती है शुष्क में, एंटीसोल्स मृदा शुष्क में पाई जाती है। एरिडीसोल्स मृदा भी शुष्क में पाई जाती है। तो देखिए ये सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही सुमलित नहीं है। तो क्या होगा इसका, एरिडीसोल्स मृदा मरुस्थल क्षेत्र में, एल्फीसोल्स मृदा आर्द्र में, एल्फीसोल्स मृदा आर्द्र में पाई जाती है। इनसेप्टिसोल्स मृदा उपाद्र में पाई जाती है। और वर्टिसोल्स मृदा शुष्क, ये गलत है, शुष्क में नहीं पाई जाती। वर्टिसोल्स मृदा कहां पर है, अति आर्द्र में पाई जाती है, अति आर्द्र में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो शुष्क में कौन सी मृदा पाई जाती है, एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, एंटीसोल्स मृदा शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये था प्यार साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन, सुमलित नहीं है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा, रट लीजिए इसको। पर्वतीय मिट्टी उदयपुर में, इसे भी रट लीजिए। पीली भूरी मिट्टी बीकानेर में नहीं पाई जाती। गहरी मध्यम काली मिट्टी कोटा में ये भी पाई जाती, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कंपाइलर एग्जाम डेट कब थी, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। और ये देखिए यहां पर लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी कहां पर पाई जाती है, उदयपुर पाली सिरोही अजमेर में पाई जाती है। और पीली मिट्टी बाड़मेर सिरोही में पाई जाती है। और प्यार साथियों बात करें गहरी काली मिट्टी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाती है। तो प्यार साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। किस प्रकार लगी ये क्लास आपको, अगर अच्छी लगे हो तो आने वाली क्लासों में देखिए इसी प्रकार हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे। सभी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 तक किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे सभी बात करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम करेंगे संपूर्ण राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति, इसी तरीके से एक एक टॉपिक सभी क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कितनी मिनट हुई है हमें वीडियो बनाते हुए या क्लास स्टार्ट किए हुए, 52 मिनट हो चुकी है, यानी 52 मिनट की क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मर्दा का क्वेश्चन, तो मर्दा का क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और प्यार साथियों हम ये एक बार क्लास पूरी होने के बाद एक और नए स्टार्ट से करेंगे, और वे भी देख लेना क्लास है, यानी राजस्थान जीतेगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दो प्यार साथियों। हमारा सामान्य परिचय हो चुका है और मिट्टियां भी हो चुकी है। मैंने मिट्टियां क्यों ली, क्योंकि ये टॉपिक छोटा था प्यार साथियों और एक क्लास में होने वाला था। इसी प्रकार जलवायु करेंगे, खनिज करेंगे, नदियां, झीलें, वन्य जीव अभियान, सिंचाई परियोजना, भौतिक प्रदेश, वन संपदा, जनगणना, सभी टॉपिक करेंगे प्यार साथियों। उद्योग हो गया, कृषि हो गया, सभी टॉपिक
इसी प्रकार अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे, इसी प्रकार की आप क्लास पाना चाहते हो, तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके सर भी कह दीजिए, विक्रम वर्मा का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपका परिवार अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहे, क्योंकि आप सभी को पता है ग्रोथ होनी बहुत जरूरी होती है, विकास होना बहुत ही जरूरी होता है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, ठान ही लिया है। अब तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए। संपूर्ण भूगोल आपको मिलने वाली है, संपूर्ण इतिहास आपको मिलने वाला है, संपूर्ण कला संस्कृति मिलने वाली है। तो जुड़ जाइए बस हमारे साथ, और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।